नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपके घर पर लगा है मनी प्लांट तो ये एक गलती कभी मत करना, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी के साथ आज हम जानेंगे कौन से वह पौधे हैं जो आपको घर में कभी नहीं लगाने चाहिए, वरना होता है धन का नाश। और अगर घर में मौजूद ये पौधे हैं तो आज ही उखाड़ कर फेंक दे। और साथ ही जानेंगे वो कौन से पौधे हैं जो घर में बरकत लाते हैं और इसी के साथ होती है धन की बारिश। पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, लोग घर अपने सुंदरता बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं। कहते हैं कि घर में पेड़ पौधे लगाने से हरियाली आती है, साथ ही साथ घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन कई बार हमारे द्वारा लगाए गए पौधे अच्छे परिणाम नहीं देते। कई बार उनसे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। इनसे बचने के लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट से जुड़े वास्तु उपाय। माना जाता है कि मनी प्लांट जितना हरा भरा होता है उतना ही शुभ रहता है। इसके पत्ते का मुरझाना, पीला या सफ़ेद होना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसके खराब पत्ते बेल से तुरंत हटा देने चाहिए। मनी प्लांट एक बेल है, इसलिए इसके ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। ज़मीन पर फैला हुआ मनी प्लांट आपका वास्तु दोष बढ़ाता है। मनी प्लांट के पौधे को घर में लगाने के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व सबसे अच्छी मानी जाती है। इस दिशा में ये पौधा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मनी प्लांट को दक्षिण दिशा पूर्व में लगाने का कारण यह है कि इस दिशा का कारक ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह बेल और लता वाले पौधों का भी कारक है। शुक्र की दिशा में उसी का पौधा मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ रहता है। मनी प्लांट को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण का कारक बृहस्पति है। शुक्र और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इसी के कारण ईशान कोण में शुक्र ग्रह का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मनी प्लांट ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां अधिक धूप न आती हो। इससे घर में भी रखा जा सकता है। मनी प्लांट को पानी में रखना ज़्यादा अच्छा होता है। इसका पानी हर सप्ताह बदल लेना चाहिए। अब दूसरा, बरगद का पेड़। बरगद और पीपल के वृक्ष को वैसे तो हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है और समय समय पर इन पेड़ों की पूजा की जाती है, लेकिन इन दोनों पेड़ों को घर तथा घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में लगाने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती है। ऐसा करने पर हमेशा परिवार के लोगों पर कोई ना कोई संकट छाया रहता है। फलों के पेड़ जैसे आम, जामुन, केला, दूधिया पेड़, महुआ, पीपल और कांटेदार पेड़ जैसे बबूल, बेर का पेड़ आदि को घर के आंगन में कभी नहीं लगाने चाहिए। अगर घर के बाहर बगीचा बना हुआ है तो उसमें आप इन पेड़ों को लगा सकते हैं। घर में जानबूझकर भी आप कांटेदार पेड़ कभी न लगाएं। नागफनी जैसे कांटेदार पेड़ों को घर में भीतर कभी नहीं लगाना चाहिए। केवल गुलाब का पौधा आपके घर के अंदर लगा सकते हैं। गुलाब के पौधे को घर में लगाना शुभ फल की प्राप्ति माना जाता है। तीसरा, नीम। ज्योतिष शास्त्र में नीम का संबंध शनि और केतु से जोड़ा गया है, इसलिए दोनों ग्रहों की शांति के लिए अपने घर में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। पानी में नीम की पत्तियां डालकर नहाने से केतु ग्रह शांत होता है। वही नीम की माला पहनने से शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। इन दो राशियों के लिए फलदायी माना जाता है ये पौधा। मकर या कुंभ राशि के जातक को घर में नीम के पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ये उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे उनके जीवन में प्रगति होगी और ये मान सम्मान के पथ को अग्रसर करेगा, मंगल दोष दूर करेगा।
कहा जाता है कि नीम का पेड़ में साक्षात मंगल ग्रह का वास होता है। इस पेड़ को हमेशा घर के दक्षिण दिशा या वायु कोण में लगाना चाहिए। इससे घर में अंगमंगलकारी संकट दूर होंगे। लेकिन नियमित रूप से इसकी सेवा जरूर करें, तभी यह फल मिलेगा, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। भारतीय संस्कृति में नीम के पेड़ को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। भारत में कई जगह बीमारी दूर करने के लिए भी आप नीम का उपयोग कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि नीम की पत्तियों का धुआं घर में किया जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। रविवार को जल अर्पण करें। रविवार को सूर्यदेव के साथ नीम में जल अर्पण करने से आरोग्य का वरदान मिलता है और राशियों के बुरे प्रभाव बदल जाते हैं। साथ ही पितरों की भी कृपा व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर के वास्तु का अनुसार सही होना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ पेड़ पौधे भी हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आइए जानते हैं दोस्तों अगले पौधे के बारे में जो आपने सुना है या नहीं सुना, लेकिन इसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। मोरपंखी का पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार वैसे तो मोरपंखी के पौधे को आप किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन भाद्रपद महीने में मोरपंखी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कृष्ण को मोरपंख का पौधा पसंद है और इसलिए भाद्रपद महीने में इसे लगाना शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही बरसात में आप मोरपंखी पौधे को लगाते हैं तो पौधा बहुत जल्द ही जड़ फड़ लेता है और हरा भरा हो जाता है, जिससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है। घर में मोरपंखी पौधा लगाने से नियम। मोरपंखी पौधे को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां धूप और हवा का आगमन अच्छा हो। इस पौधे को घर के अंदर रखने से बचना चाहिए। यदि आप इस पौधे को घर के बाहर लगा रहे हैं तो इसे मुख्य द्वार के सामने लगाएं, जिससे सबकी नज़र उस पर पड़ती रहे और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मोरपंखी के पौधे की पूजा न करें। वास्तु के अनुसार मोरपंखी का पौधा काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी की पौधे की तरह इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। मोरपंखी का पौधा घर में लगाते समय दिशा नियम को भी ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए पौधे को गलती से भी दक्षिण दिशा में न लगाएं, बल्कि शुभ परिणाम के लिए पूर्व दिशा में लगाएं। अक्सर आपने देखा होगा कि मोरपंखी का पौधा सूख जाता है। पौधे का सूखना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराती है, इसलिए आपको ऐसे संकेत भी मिलते हैं। अक्सर परिवार के सदस्य के बीच मनमुटाव रहता है और घर में एक गृह क्लेश का रूप ले लेता है। इस पौधे को नियमित रूप से पानी देते रहे, छोटी छोटी बातों पर तनाव समाप्त हो जाएगा। परिजनों का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसके फूल सुगंधित होते हैं। खास बात यह है कि आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते ये अलौकिक फूल सिर्फ रात में खिलते हैं। इन्हें घर में लगाने से घर में शांति का माहौल बना रहता है, तनाव मुक्त रहते हैं। इस दिशा में लगाए पारिजात का पौधा हो जाएंगे माला माल। घर में नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने के लिए हरिश्रृंगार के पौधे को उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाना शुभ रहता है। इससे विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती, परिवार के लोगों के बीच उन्नति रहती है। पारिजात वृक्ष की कथा के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। पुराणों के अनुसार पारिजात का पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन में हुई थी। नंदन वन में इंद्रदेव ने इसे स्थापित किया था। मान्यता है कि हरिश्रृंगार के पेड़ को धरती पर श्री कृष्ण लेकर आए थे।
नरकासुर के वध के पश्चात इंद्र ने श्री कृष्ण को इसका फूल भेंट किया था, जैसे कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। इससे उन्हें लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। यह देख देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूरे परिजात के पेड़ की मांग की। इस वृक्ष के चलते इंद्र और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। हार के बाद इंद्र को पराजित का पेड़ श्री कृष्ण को सौंपना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कुछ पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।